हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ टैरो लाइफ रेमेडी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी सेफ़ होंगे, आपके जो बिलविड्स हैं वो भी सेफ़ होंगे। गाइज़ मैं बात करूं तो मैं बैक टू बैक वीडियो नहीं दे पा रही हूँ। बैक टू बैक वीडियो मैं क्यों नहीं दे पा रही हूँ? कुछ ना कुछ सरकमटेंसेस ऐसे हैं कि मैं नहीं दे पा रही हूँ। और सेकंड चीज़ यहाँ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका एक पर्पस होता है कि मैं आपको कोई मैसेज दे सकूँ और उसको मैं अच्छे से आपके लिए कर सकूँ, क्योंकि अगर मैं आपके लिए कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरी एनर्जी जाती है और मैं चाहती हूँ कि आपको एक जो भी आप मेरी वीडियो देखें उससे आपको एक मैसेज मिल पाए। आप देखते होंगे बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं, बैक टू बैक वीडियो डालते रहते हैं और एंटरटेनमेंट के लिए कुछ लोग देखते हैं। डेफिनेटली आप इसको एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हैं, बट जो मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ वो मैं इसीलिए करती हूँ कि आप लोगों को इसके पीछे कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिले और आपको कुछ ना कुछ इससे एक गाइडेंस मिले। और आप अगर इस रीडिंग तक आए हैं तो आप एक गाइडेंस, एक कुछ ना कुछ आप इसके थ्रू एक मैसेज लेकर डेफिनेटली जाएं। बैक टू बैक मैं वीडियो इसीलिए ही नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे एक तो मेरे जो एंसेस्टर्स हैं या जो मेरे स्पिरिट गाइड हैं, मुझे जब तक मुझे ऐसा फील नहीं होता कि मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनानी चाहिए तो टू बी ऑनेस्ट मैं वीडियो नहीं शूट करती हूँ या मैं रीडिंग नहीं करती हूँ। जब मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ मेरे व्यूवर्स को मैसेज की ज़रूरत है तो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाती हूँ। आपने देखा होगा मैं बैक टू बैक, अगर मैं नॉर्मल डेज़ हैं और कोई मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं है तभी भी मैं इतनी ज़्यादा बैक टू बैक वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं फील होता कि आप लोगों को मैसेज देना है या कुछ इस तरह की चीज़ें मैं आपको पहुंचाऊं। तो जब मुझे फील होता है मैं तभी आपके लिए मैसेज जो है मैं वो देना चाहती हूँ। कुछ लोगों की कंप्लेंट रहती है कि मैम आप बैक टू बैक वीडियो नहीं डालती हैं, तो यही रीज़न है कि मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि मैं आपको सही मैसेज, सही गाइडेंस देना चाहती हूँ। डालने के लिए मैं भी बैक टू बैक दिन में 10-10 वीडियो शूट कर सकती हूँ। मैं अपनी एनर्जी को क्लीन ना करूँ या अपना ऑरा क्लीन ना करूँ, ऐसे ही शकार शफल की एंड देन आपको बता दिया, तो वो रीडिंग करना एज ए एंटरटेनमेंट आप उसको देख सकते हैं डेफिनेटली। बट इस तरीके से कोई गाइडेंस आप उसके थ्रू ले लें या कोई आप मिस गाइड हो जाए तो वो मैं नहीं चाहती हूँ, इसीलिए मैं बैक टू बैक वीडियो नहीं डालती हूँ। अगर आप में से बहुत सारे लोग यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए देखने आते हैं तो गाइज बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल हैं जहाँ बैक टू बैक दिन में इवन मैंने देखा है 5-5 6-6 वीडियोस भी डलती है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। बट अगर जिनको जेन्युइन एक मैसेजेस चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो डेफिनेटली उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा वीडियोज़ के लिए। गाइज चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, रीडिंग की तरफ। यहाँ मैंने कार्ड पहले ही शफल करके रखे हुए हैं। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो सिर्फ ऑरिकल कार्ड्स के ऊपर होने वाली है। मैं यहाँ कोई भी टैरो कार्ड इंक्लूड नहीं करूँगी। बेसिकली मैं यहाँ देखूँगी आपका जो भी रिलेशनशिप है, आप सेपरेशन में हैं, आप ब्रेकअप आपका है, आप नो कॉन्टैक्ट में है, कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आपका रिलेशन अच्छा चल रहा है, आपका ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, मुझे क्या करूँ, मुझे क्या एडवाइस की ज़रूरत है, कुछ भी आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, कोई भी आपका रिलेशनशिप है, आपके रिलेशनशिप का कोई भी सिनेरियो है, उससे रिलेटेड आपका कोई भी आप गाइडेंस चाहते हैं, कोई भी मैसेज चाहते हैं, वो इसी में है। यहाँ मैं साईं बाबा के मैसेजेस को भी इंक्लूड करूँगी और आपको जो भी एडवाइस है वो भी देने की कोशिश करूँगी। टैरो में यहाँ नहीं ऐड कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं सिर्फ आपको इन यूनिवर्स के मैसेजेस हैं, गॉड के मैसेजेस हैं आपके लिए, आप तो वही मैं आपको देने की कोशिश करूँगी कि बेसिकली आपको इस रिलेशनशिप में रहते हुए इस जो जिस जर्नी पर हैं आप अपने पार्टनर के साथ, तो आपको क्या करना चाहिए। गाइस यहाँ मेरे पास 3 पाइल है। पाइल नंबर 1 पर है टाइगर आई, पाइल नंबर 2 पर है एमेथिस्ट, पाइल नंबर 3 पर है क्लियर क्वार्ट्ज। आप इंट्यूटिवली तीनों पाइल में से कोई भी पाइल को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पाइल चूज़ करने में प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को यहीं पॉज कर दें और वीडियो को पॉज करने के बाद आप जिस भी गॉड में बिलीव करते हैं आप उनसे प्रे करें कि मेरा जो आंसर है, जो मेरे गाइडेंस है, वो मुझे किस पाइल के नीचे मिलेंगे। आप ऐसे प्रे करके और देन आपको जो उसके बाद आप देखें कि आपको कौन सा पाइल अट्रैक्ट कर रहा है, तो वही पाइल आपके लिए होगा। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहती हूँ, एक जनरल रीडिंग है, तो जो इसमें बहुत सारे ऑरिकल कार्ड मैंने इंक्लूड करे हैं, तो जो आपकी सिचुएशन के साथ मैच हो रहे हैं आप उन्हें रखें और बाकी सबको जाने दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसे प्रेस कर दो। उसके ही बराबर में एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं उसकी पूरी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल पेड रीडिंग नहीं लेना चाहते हैं तो मैं एवरी वीक अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आती हूँ, जहाँ की मैं फ्री सेशन देती हूँ। वहाँ जाकर भी अपना कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिन्होंने टाइगर आई को चूज़ किया है, बाकी जो दोनों कार्ड हैं मैं साइड में कर देती हूँ और देख लेते हैं टाइगर आई जिन लोगों ने चूज़ किया है कि उनके लिए क्या एडवाइस है। इसको यहाँ मैं एडजस्ट कर देती हूँ, होप यू कैन सी। ओके, सबसे पले यहाँ मैं एनर्जी ऑरिकल कार्ड से देख लेती हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी क्या एनर्जी है बेसिकली इस रिलेशनशिप में। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। ओके, तो कहीं ना कहीं गाइस मुझे ऐसा लग रहा है आपका रूट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। आप लोगों को अपने रूट चक्रा पर बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, और आप में से कुछ लोग अपने रूट चक्रा पर वर्क कर भी रहे होंगे। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो कहीं ना कहीं आपके लिए डोर गॉड की साइड से ओपन है। आपको सिर्फ देखने की ज़रूरत है कि हैप्पीनेस एंड आपकी जो हीलिंग है, कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोगों ने वर्क किया है और आपकी हीलिंग हुई है। कुछ लोग अभी कर रहे हैं, तो जो लोग अभी कर रहे हैं तो उनकी हीलिंग हो रही है, और जो लोग अभी नहीं कर रहे हैं अपनी हीलिंग, तो डेफिनेटली आपको अपने रूट चक्रा पर वर्क करने की ज़रूरत है। गाइस, पाइल नंबर 1 जिन्होंने टाइगर आई को चूज़ किया है, आप अगर अपने रूट चक्रा पर वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में डोर ओपन होगा हीलिंग के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए। आप तो चलिए देख लेते हैं आगे के जो ऑरिकल कार्ड्स हैं हमारे। पाथवे हमें रिसीव हुआ है, जर्नी एंड ऑक्यूपेशन। ओके, 34 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। गाइज यू कैन सी 35, 35, 34, 34, तो मे बी ये दोनों नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके गाइज, कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है आप में से बहुत सारे लोगों को अपना जो पाथ है, आपका जो पाथ है वो देखने की ज़रूरत है कि आपका लाइफ पर्पस बेसिकली क्या है। आपको अपने ऑक्यूपेशन को फॉलो करने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं आपको वो जर्नी को फॉलो करने की ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे लोग, अगर आप अपने करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे तो आपको यही एडवाइस दी जा रही है, जो भी जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं, जिसमें भी आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो इस रिलेशनशिप को ही आप अपना पूरा 100% मत दीजिए। अपने इस रिलेशनशिप के साथ कहीं ना कहीं आपको अपने वर्क पर, अपने ऑक्यूपेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपना लाइफ पर्पस देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और चीज़ें आपकी लाइफ में बैक टू नॉर्मल होने लगेंगी। क्योंकि जब हम अपना पूरा फोकस एक चीज़ पर लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें हमारी लाइफ में स्टैग्नेंट हो जाती हैं, स्टक होने लगती हैं, हमें समझ नहीं आता। तो आप अगर अपना जो माइंड है अपने वर्क पर लगाएंगे तो आपकी जो चीज़ें हैं वो भी सॉल्व होने लगेंगी आपके रिलेशनशिप में। ओके, यहाँ पर मुझे कार्ड रिसीव हुआ है पार्टिसिपेशन का। ओके, द क्रिएटर एंड हीलिंग, वाओ, हीलिंग एंड हीलिंग, द क्रिएटर। अगेन सेम ही आप यहाँ देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेक से लिए हैं मैंने, और सेम मतलब सिमिलर कार्ड है यहाँ। आप अगर पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, जो मेरे पाइलमन के व्यूअर्स हैं, आप अकेला रहते हैं, आपको यहाँ एडवाइस की जा रही है आपको पार्टिसिपेशन करने की ज़रूरत है। अगर आप कोई सपोज कीजिए आप इंटरेस्टेड हैं किसी चीज़ में, फॉर एग्जांपल आप टैरो में ही इंटरेस्टेड हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आप उन लोगों से मिलिए जो जो टैरो में इंटरेस्टेड हैं, और आप उनके थ्रू अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। अगर आप में से बहुत सारे जो मेरी फीमेल्स हैं मेकअप में इंटरेस्टेड है, तो आप उन्हीं लोगों से मिलिए, पार्टिसिपेशन कीजिए, एक दूसरे की नॉलेज दीजिए, ठीक है। क्रिएटिविटी, आप में से बहुत सारे लोगों को क्रिएटिविटी बहुत, मतलब आपका जो कैरियर है, जो पाई नंबर 1 है, क्रिएटिव फील्ड में जाने के लिए, और कहीं ना कहीं आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा यहाँ मुझे ज़रूरत दिखाई दे रही है। तो आप लोगों को हीलिंग पर फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, और देख लेते हैं हम साईं बाबा के जो गाइडेंस हैं वो हम लास्ट में लेंगे, पहले हम देख लेते हैं यू आर हीलिंग। ओके, अगेन हमारे पास हीलिंग का कार्ड आया, तो मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाइल नंबर 1 के जो मेरे व्यूवर्स हैं, आपको बहुत हील करने की ज़रूरत है। Healing happens in season. It can be rushed or forced to fit a schedule. So often we cause the seeds that haven't taken root falling to realize it's not their time. They need more water, sunlight, and care. Uh, Bullying ourselves blocks religions. Also, sometimes the healing we are focused on is not healing that take
taking place. There is such deeper healing going on. Be patient here when you are healing. Okay. तो कहीं ना कहीं आपको गाइस एडवाइस दी जा रही है, जो हीलिंग है आप उसको रश जल्दीबाजी में फोर्स करके नहीं कर सकते हैं, आपको उसको धीरे धीरे ही करना होगा। जैसे कि आपने एक बीज डाला है तो उसको पेड़ बनने में टाइम लगेगा, तो हीलिंग भी आप छोटे छोटे स्टेप्स में कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ठीक है, अपनी केयर्स कीजिए, अपने मेंटल ब्लॉक्स अपने आपको, अगर कोई आप खुद के ही मेंटल ब्लॉक्स को आप खुद ही अपने मेंटल ब्लॉक्स क्रिएट कर रहे हैं, उस सबको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए और डीपर लेवल पर आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। पेशेंस रखिए आप, बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है और धीरे धीरे आपको छोटे छोटे स्टेप में अपनी हीलिंग करनी है। जैसा आप करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी। तो गाइज आपके लिए यही एडवाइस है। हीलिंग जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, हीलिंग की बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ ज़रूरत दिखाई दे रही है। अब देख लेते हैं यूनिवर्स के मैसेजेस, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। माय फियरलेस फ्रीडम लाइट्स अप द वर्ल्ड। ओके, जब आप अपने आप को फेयरलेस समझेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो फ्रीडम है वो आपको मिलने लगेगी। सॉरी गाइज, मैं फंबल हो रही हूँ। माई आउटर एक्सपीरियंस आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई इंटरनल कंडीशन। जो मेरा आपका बाहरी तौर पर रिएक्शन होता है या एक्सपीरियंस होता है तो वो आपकी इनर कंडीशन को ख़राब करता है। तो लाइफ में ऐसा कोई भी वो मत लीजिए आप लाइफ में कि बैड एक्सपीरियंस लेने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपके लाइफ में कुछ बैड हो रहा है तो उससे भी कहीं ना कहीं आपको गुड एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत है। यहाँ बेसिकली मैं रिलेशनशिप के लिए इस फाइल को देखा था, बट यहाँ ज़्यादातर मुझे यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि आपको ऑक्यूपेशन, आपके कैरियर से रिलेटेड आ रहा है, आपकी इनर सेल्फ से रिलेटेड ये फाइल मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आपको अपनी इनर सेल्फ पर वर्क करने की ज़रूरत है। क्योंकि गाइज अगर जब तक आप अपनी इनर सेल्फ पर वर्क नहीं करेंगे, आप खुद को नहीं संभालेंगे तो आप रिलेशनशिप नहीं संभाल सकते हैं। आपकी बॉडी एक थकी हुई है, आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो आप कैसे आप सोच सकते हैं कि आप सामने वाला जो रिलेशनशिप है उसको अच्छे से कैरी कर सकते हैं, उसको अच्छे से चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो मेरे पाइल नंबर 1 के पीपल हैं उनको मुझे लगता है आपको एक टाइप से कॉन्फिडेंस लेवल भी आप लोगों का कम है, तो उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। साईं बाबा के मैसेजेस देख लेते हैं। 3C कट क्लियर, कैंसिल, कट क्लियर एंड क्लींस ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट ऑफ द पास्ट। तो कहीं ना कहीं आपको यही एडवाइस की जा रही है, आपको अपने पास्ट से निकलने की ज़रूरत है। कट कर दें आप अपने पास्ट की चीज़ों को, क्लियर कर दें और क्लीन कर दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। लर्निंग, लाइफ इज़ अ स्कूल, लर्निंग स्वॉर्ड। तो साईं बाबा आपको कहीं ना कहीं यही बताना चाहते हैं, हमारी जो ज़िंदगी, हमारी जो लाइफ है सिर्फ एक स्कूल है, हम यहाँ लर्न करने आते हैं। आप लर्न करो, आगे बढ़ जाओ। ट्रस्ट, बी पेशेंट इवन टफ यू सॉरी बी पेशेंट इवन थ्रू यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। आपको सब्र रखने की ज़रूरत है, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपको जब भी पेशेंस रखना है जब आपको आपके आंसर नहीं मिल रहे हैं। तो गाइज होप ये जो फाइल है आपके साथ मैच हुआ होगा और आपको कहीं कुछ ना कुछ इससे गाइडेंस या आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। अगर आपको हेल्प मिली हो, आपको इन कार्ड्स ने, इस रीडिंग ने गाइड किया हो, तो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। देख लेते हैं फाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया था एमेथिस्ट, आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है। सबसे पहले यहाँ मैं देखूँगी एनर्जी ऑरिकल से जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी क्या एनर्जी है। पहला कार्ड मुझे यहाँ रिसीव है, द गार्डन एंड द गेट एंड द वर्ल्ड। ओके, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग यहाँ ये फील करते होंगे कहीं ना कहीं कि रिजेक्शन वाली आप लोगों की फीलिंग होगी, आपको समझ नहीं आता होगा कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, और कहीं ना कहीं एक आपको दिखाई देता होगा कि ये मेरा मतलब यहाँ मुझे जाना है, इस रिलेशनशिप में जाना है, बट वहाँ जाने का आपको रास्ता नहीं समझ आता। तो गाइस मैं आपको ये बता दूँ, आपकी लाइफ में एक साइकिल चल रही है जो कि बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। और बाकी के ऑरिकल कार्ड्स देखते हैं हम आपके लिए क्या आते हैं, बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं, सिर्फ आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। देख लेते हैं, पॉवर्टी का कार्ड मुझे रिसीव हुआ है। आप में से बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है मनी इशू भी हो सकता है। प्रिविलेज्ड लेडी, प्रिविलेज्ड लेडी, ओके,
एन चाइल्ड। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को चाइल्ड वुंड्स हों, तो आपको कहीं ना कहीं चाइल्ड अपने जो वुंड्स हैं उनको हील करने की ज़रूरत हो, या आप में से बहुत सारे लोगों का नेचर चाइल्डिश हो। आप में से बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस करना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग प्रोग्रेस करना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों अपने जो रिलेशनशिप है उससे मुझे डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहे हैं। कुछ ये सबके लिए नहीं है, बट कोई स्पेसिफिक लोगों के लिए आपको ऐसा लगता है अगर आपके पास इनफ मनी होती तो आपका पार्टनर या आपकी जो पर्सन है वो आपके साथ होती। इस तरह की इशू मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ ऐसा कोई कार्ड नहीं आया, बट मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है। मनी हो सकती है, कैरियर हो सकता है, फैमिली हो गई, कोई अदर पर्सन हो गया, बट यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे ज़रूर दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं आपके लिए कार्ड रीबर्थ यहाँ मुझे रिसीव हुआ है, द ड्रीम, ओके, एंड क्रिएटिविटी। ओके, तो गाइज आप में से बहुत सारे लोग मुझे इंट्यूटिव यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और आप में से बहुत सारे लोगों को आप जो आंसर चाहते हैं, जो मैसेज चाहते हैं, आपको ड्रीम्स में दिखेगा। आपको क्या करने की ज़रूरत है, आप जब रात में सोने जाएं और आपको क्या करना है, अपने जिस भी गॉड में आप बिलीव करते हैं आप उनसे प्रे करें कि मुझे मेरे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है और मुझे आप बता दें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो कहीं ना कहीं आपको वो ड्रीम के थ्रू कोई ना कोई साइन डेफिनेटली मिल जाएगा। आप में से बहुत सारे लोगों को यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है अपनी लाइफ को चेंज करने की ज़रूरत है और कुछ ना कुछ डिफरेंट करने की ज़रूरत है। आप जैसे हैं और उस चीज़ को ख़त्म करके, अगर आपके कोई फियर्स हैं, कुछ ऐसे डाउट हैं, कुछ ना कुछ ख़त्म करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको क्रिएटिव फील्ड में जाने की ज़रूरत है, पाइल नंबर 2। और देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। से यू आर सॉरी, ओके, आर यू केयरिंग अराउंड रिग्रेट in is there a relation that needs healing, you just don't know what to say, give your pride a rest and simply start with I am sorry, take responsibility and acknowledge your role in the situation, apologize for them and for you, then let it go and be very proud of yourself. Making amends, it's easy but it's a huggy lap forward on your spiritual growth. Okay, तो गाइज मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोग गिल्ट में भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आपको ऐसा लगता है आपने जो अपने बिलवड है उनके साथ चीज़ें अच्छी नहीं करी हैं और आपको क्या करना है, आपको ये एडवाइस है। अगर आपको ऐसा लगता है आप रिग्रेट में, तो जस्ट इस सिचुएशन को आप सिंपल कर दें। सबके लिए मैसेज नहीं है, स्पेसिफिक लोगों के लिए जो इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं। आप इस सिचुएशन को बहुत ही ईजी कर दें अपने और अपने पार्टनर के लिए। आप उनके पास जाएँ और उनको सॉरी बोलें और उनसे बोलें कि आप उनको अपोलोजाइज़ करें और चीज़ें आपके बीच में बैक टू दी नॉर्मल हो जाएंगी, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और जो आप एक रिग्रेट का आपके ऊपर एक बोझ है वो भी कहीं ना कहीं आप उससे भी ईज़िली डील कर पाओगे, उसको भी कहीं ना कहीं आप छोड़कर इस बर्डन को आगे बढ़ पाओगे अपनी लाइफ में। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई चूज़ लव नो मैटर वॉट। अगर आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि आपको क्या करना चाहिए, अपने पार्टनर के साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, तो यूनिवर्स आपको यही एडवाइस कर रहा है कि आपको क्या करना है, आपको लव को चूज़ करना है और सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। द यूनिवर्स हैज़ माई बैक। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बताना चाहता है, यूनिवर्स आपके साथ है। आपको सिर्फ यूनिवर्स से प्रे करने की ज़रूरत है। जो भी टेक्निक्स आती हैं आपको वो यूज़ करने के लिए की ज़रूरत है। ओके, साईं बाबा के गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। पहला मुझे यहाँ कार्ड रिसीव हुआ है, फेस रियलिटी, स्टॉप रनिंग आफ्टर अ मिरेज, इट्स अ इल्यूजन। ओके, तो कहीं ना कहीं साईं बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं, अगर आप किसी ऐसी रियलिटी से भाग रहे हो जो आपको लगता है कि यही सच है। यहाँ दो तरह की सिचुएशन है। आप अगर किसी रिलेशनशिप में और आपको ऐसा लगता है, स्पेसिफिक लोगों के लिए आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें। जो ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में, अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में और आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में रहकर मुझे खुशियाँ नहीं मिल रही हैं, मेरी लाइफ हेल हो गई है, तभी भी आप लगे हुए हैं अपने पार्टनर के पीछे और आप उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं साईं बाबा आपसे यही कह रहे हैं, रियलिटी को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो और छोड़ दो जो चीज़ें आपको पता है। कहीं ना कहीं आपका इनर, सब में एक इंट्यूशन होती है, आपको इंट्यूशन आपकी बता रही है कि नहीं ये पार्टनर आपका नहीं हो सकता, तभी भी आप एफर्ट करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बता रहा है उन एफर्ट्स को करना बंद करो, अपनी रियलिटी को फेस करने की कोशिश करो। और यहाँ मुझे सेकंड कार्ड रिसीव हुआ है, यू आर नॉट अलोन, आई एम विद यू इन एवरी सिचुएशन। तो कहीं ना कहीं जो साईं बाबा हैं, जो गॉड है, वो आपसे यही कह रहे हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो हर कदम पर, हर स्टेप में आपके साथ हैं।
होप गाइस ये जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसे प्रेस कर दें। उसके ही बराबर में एक बेल आइकन, आप उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए गाइस पाइल नंबर 3 देख लेते हैं जिन्होंने क्लियर क्वार्ट्ज का कार्ड चूज़ किया है। सबसे पहले यहाँ मैं देख लेती हूँ एनर्जी ऑरिकल से जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी एनर्जी क्या है। ओके, पहला कार्ड मुझे यहाँ रिसीव है द टेम्पल पाथ। ओके, द सेकंड वन मुझे यहाँ रिसीव हुआ है स्ट्रॉन्ग वार्निंग। वाओ, द थर्ड वन इज कॉर्नोकोपिया। ओके गाइज, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपकी ज़िंदगी में एक टाइप से एक तूफान आया हुआ है, स्ट्रॉम आया हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको ऐसी लग रही हैं कि समझ नहीं आ रही है। तो गाइज ट्रस्ट मी, अगर आप इस रीडिंग पर पहुँचे तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाहता है कि जो भी आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉम आया हुआ है वो इसी वजह से आया हुआ है। उस स्ट्रॉम के बाद कहीं ना कहीं अभी आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें आपके लिए सही नहीं हैं, चीज़ें ख़राब हो गई हैं और आपके फेवर में चीज़ें नहीं हो रही हैं। ये ऊपर वाले ने मेरे साथ क्या कर दिया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में। तो ट्रस्ट कीजिए आप गॉड पर, डिवाइन पर, कि जो भी सिचुएशन आपके साथ है डेफिनेटली कॉर्नोकोपिया आपको एक बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, अबंडेंस मिलने वाले हैं। वो स्टॉर्म जैसे ही रुक जाएगा उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी। मनी यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को मनी भी यहाँ मुझे रिसीव होती हुई दिखाई दे रही है। अनएक्सपेक्टेड मनी आप लोगों को मिल सकती है। और देख लेते हैं आपके जो कार्ड हैं उनके लिए क्या है। ओके, कोर्ट हाउस, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग किसी कोर्ट या किसी इस तरीके के केस में हो। जुडिकेशन, आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग सेपरेशन से गुजर रहे हों तो वो आपको स्ट्रॉन्ग लग रहा हो। लेकिन इस सेपरेशन के बाद गाइज मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि सेपरेशन आपकी लाइफ का बहुत बैड सेपरेशन है, बहुत बैड फेस था। आप में से बहुत सारे लोग डिवोर्स से भी गुजर सकते हैं। बट जब आप इस चीज़ से बाहर निकलेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, चीज़ें सही थी, ऊपर वाले ने मेरे साथ सही किया है। ओके, यहाँ मुझे रिसीव हुआ है इम्प्रिजनमेंट। यहाँ तीनों ही कार्ड अगर देखें आप कोर्ट से रिलेटेड या इससे रिलेटेड आए हैं हमारे पास। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी का आपका केस चल रहा हो, तो अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है तो डेफिनेटली आपको उसमें रिलेशनशिप से रिलेटेड आपका कोई केस चल रहा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस चल रहा है आपका, तो वो आपके ही फेवर में मुझे होने लग रहा है कि वो डेफिनेटली आप ही के फेवर में होगा। और गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने माइंड में आपको ऐसा लग रहा है कि जाल बुना हुआ है या आप किसी जाल में फंसे हुए हैं तो उससे बाहर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी लाइफ में अबंडेंस और हैप्पीनेस आने वाली है। मुझे रिसीव हुआ है कार्ड अनएक्सपेक्टेड इनकम। अगेन कॉर्नोकोपिया का भी मतलब मनी से रिलेटेड होता है। कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड इनकम आपके पास आने वाली है। एंड अगेन ग्रेट फॉर्चून। तो यस, पाइल नंबर जो भी जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है तो डेफिनेटली इनकम तो आपके पास आने ही वाली है। देख लेते हैं आगे के कार्ड। हारमनी, ओके, फाइटिंग, ओके, आप में से बहुत सारे लोग मुझे लग रहा है जैसे कि कोर्ट या कुछ ना कुछ फाइट अपने, और स्ट्रॉन्ग का भी कार्ड है, तो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन में आप स्टक हैं जहाँ आपकी फाइटिंग हो रही है। अगर आपको ऐसा लगता है जो भी आप फाइट कर रहे हैं, जो भी आप एफर्ट कर रहे हैं कि वो आपके फेवर में होगा या नहीं होगा, तो डेफिनेटली फेवर में आप ही के होगा और आपकी लाइफ में बिग चेंज आने वाला है। चेंज का कार्ड है गाइज मेरे पास। नेस, ऑर्डिनरी नेस यहाँ मुझे कार्ड रिसीव हुआ है। तो गाइस कहीं ना कहीं बहुत ही ड्रास्टिक चेंज मुझे आप लोगों की लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी मेरे पाइल नंबर 3 के पीपल हैं, अनएक्सपेक्टेड इनकम होगी, हैप्पीनेस होंगी। हो सकता है आपको ये लगे कि पार्टनर चला गया तो मेरी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गई है, बट आगे की जो ज़िंदगी है आप में, उसमें आपको कोई ना कोई पार्टनर ऐसा ज़रूर मिलेगा कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और आपको बहुत ही हैप्पीनेस मिलने वाली है। ये टाइम आप लोगों के लिए टफ हो सकता है, मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ही टफ टाइम लोगों को ये साथ जा रहा है पाइल नंबर 3 के साथ। लेकिन आप गॉड पर ट्रस्ट रखें, जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं वो उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए हैप्पीनेस है और आपको आगे जाके पता चलने वाला है कि यस, जो मेरे साथ हुआ वो बहुत ठीक हुआ। आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। Your purpose is joy, okay? Your purpose has nothing to do with how you make a living, that your vacation missing or inspired people all worthy, but your purpose is much similar and bigger. Your purpose is joy. It's about discovering and celebrating who you truly are and knowing, loving yourself at the respect level. Okay, respect level. तो कहीं ना कहीं
आप लोगों को यही बताया जा रहा है कि आप लोगों को हैप्पी, आपका जो लाइफ पर्पस है हैप्पी रहना है, और कहीं ना कहीं आपको खुश रहने की ज़रूरत है, हैप्पी रहने की ज़रूरत है। और आप क्या हो, आपको अपनी सेल्फ को किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी सेल्फ को बदल रहे हो तो सिर्फ खुद के लिए बदलो, किसी अदर पर्सन के लिए, किसी के लिए आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। और देख लेते हैं आपके लिए सेकंड कार्ड, accept compliments. Okay, the next time someone gives you a compliment, say thank you. Don't shrug it off, play it down, or reject the gift. You will be denying yourself and the giver the opportunity to share in a moment of gratitude and love. Exercise your self-esteem and soak in the superstar. Think of compliments as little confidence building soul vitamins, and you are worthy of prize. Okay, आप में से मुझे बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है, अगर कोई आपको अप्रिशिएट करता है तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ये चीज़ें इस तरीके की। आप में से बहुत सारे लोग बहुत ही डीपली मुझे सैड दिखाई दे रहे हैं, तो आपको जो अपनी लाइफ का एक पॉजिटिव साइड है आप लोगों को नहीं दिखाई दे रही है। तो गाइज, अगर आपकी लाइफ में स्टॉर्म आया या कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो आपको अपनी सेल्फ को हील रखने की ज़रूरत है, काम रखने की ज़रूरत है। गॉड आपको यही, यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहता है। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो पर्पसली हो रहा है, गॉड की मर्जी से हो रहा है, और इसके बाद आपको हैप्पीनेस डेफिनेटली मिलेगी। उसके अप्रिशिएट करने को, अगर आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है तो उसके अप्रिशिएट करने को आप ग्रेटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करें, थैंक यू बोलें। अगर कोई गिफ्ट देना चाहता है तो आप ये ना सोचें, आप में से बहुत सारे लोग कि अगर ये मुझे गिफ्ट दे रहा है इसके पीछे इसका क्या लालच हो सकता है क्या। तो ये जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स आपको निकालने की ज़रूरत है अपने दिमाग से। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। माई फेथ हैज़ द पावर टू टर्न ट्रॉमा इनटू हीलिंग, कॉन्फ्लिक्ट इनटू ग्रोथ एंड फियर इनटू लव। तो यूनिवर्स पे आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। अगर आप अपने फेयर्स को पावर में इंक्लूड करोगे तो आप अपनी हीलिंग भी कर सकते हो, अपनी ग्रोथ भी कर सकते हो, और अपने लव को भी कहीं ना कहीं हासिल कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है जो स्ट्रॉन्ग है आपके सेपरेशन हो सकता है, आप में से बहुत सारे लोगों का सेपरेशन हो, उसके बाद आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो कि आप उनकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट थे, और आपका फिर यूनियन हो जाए। क्योंकि मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी लग रही है, तो जो सेपरेशन अगर चल रहा है या ब्रेकअप आपका हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं, तो आप गॉड के प्लान पर ट्रस्ट रखें। कुछ ना कुछ जो भी हो रहा है आप लोगों के फेवर में ही हो रहा है गाइज। सेकेंड कार्ड मुझे रिसीव हुआ है, आई एम द लविंग एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। तो जो भी आपकी सिचुएशन है आपको ट्रस्ट रखना है गॉड पर, और लविंगली यूनिवर्स को लविंगली आपको ग्रेटिट्यूड के साथ बोलना है कि जो भी चीज़ आप मेरे लिए कर रहे हैं वो मेरे फेवर में बेटर है, मुझे ट्रस्ट है। तो इस तरीके की अगर आप चीज़ करेंगे तो डेफिनेटली आप एक पॉजिटिव साइन भेजेंगे यूनिवर्स में, और आपको चीज़ें भी पॉजिटिवली आपकी लाइफ में होंगी। साईं बाबा देख लेते हैं आपसे क्या कहना चाहते हैं। रिपीटेशन इन लाइफ, लर्सन इन द लाइफ एंड इन subsequent sleep are repeated unless you learn from them. ओके, तो साईं बाबा आपको यही कह रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है लाइफ में आपकी बार बार कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो आपको यही बता रहे हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ में तब तक रिपीट होती रहेंगी जब तक आप उनसे लेसन्स नहीं सीख लेते हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कोई चीज़ आपकी लाइफ में रिपीट हो रही है तो आप उसकी तरफ ध्यान दें, और उस चीज़ को देखने की कोशिश करें कि आप उस चीज़ से क्या नहीं सीख पा रहे हैं, जो वो लेसन्स आपकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के बार बार रिलेशनशिप फेल हो रहे हों, तो आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो आपको देखने की ज़रूरत है गाइस कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, क्या चीज़ ऐसी है जो आप बार बार मिस्टेक कर रहे हैं। सेकेंड एंड द लास्ट कार्ड मुझे यहाँ रिसीव हुआ है, सफरिंग। ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इन्वॉल्व आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग। तो कहीं ना कहीं साईं बाबा आपको बताना चाहते हैं जो अच्छी सोल बनती हैं, जो अच्छी आत्माएं होती हैं, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करने के बाद ही बनती हैं। तो अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गॉड के क्लोज हैं, और आपको सफ़र करने के बाद एक जो पीस मिलेगा वो डेफिनेटली, उस पेन के बाद जो आपको पीस मिलेगा वो बहुत ही एकदम यूनिक होगा, डिफरेंट होगा। तो कहीं ना कहीं आपके ये जो पाइल था रिलेशनशिप से ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ब्रेकअप एंड ऑल की सिचुएशन आपकी ज़्यादा है इस पाइल के अंदर। और तो जो भी चीज़ें हो रही हैं गाइज, आप गॉड पर ट्रस्ट रखें कि आपके साथ जो भी हो रहा है एट द एंड जाकर आपको रियलाइजेशन होगा। अभी आपको चीज़ें ऐसी लग रही हैं आपके फेवर में नहीं है, बट एट द एंड जाकर आपको समझ आएगा जो हुआ था वो बिल्कुल ठीक हुआ था आपके साथ। होप गाइज ये जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई हो तो मुझे
कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे के रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसे प्रेस कर दें। उसके ही बराबर में एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं उसकी पूरी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं कि मैं कौन कौन सी सर्विसेज दे रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।